ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट 5 है। अभी भी बेस ही चल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो पार्ट 5 का ये क्वेश्चन, तो इसको वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मान करके चलना है। अभी लग रहा होगा इसका काम क्या है नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज बनाने के क्रम में इसका काम होगा। तो क्वेश्चन है पार्ट 5 ट्रिगोनोमेट्री का, 10th का ट्रिगोनोमेट्री है एनसीईआरटी से। समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण का मान जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ने लगता है तो उस न्यून कोण के लंब एवं आधार तथा उस समकोण त्रिभुज के कर्ण में क्या परिवर्तन होता है। थोड़ा इसको ठीक से समझो। समकोण त्रिभुज जब भी बनाएंगे, इसको काटो। अब यहाँ पर ध्यान दो, कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज का ये कोण Q ये 90 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहला समकोण त्रिभुज में लेते हैं। बहुत ठीक ढंग से समझो, इस पर 9-10 प्रॉब्लम है। अगर अभी समझ जाओगे तो उस प्रॉब्लम को मिनट नहीं सेकंड में समझोगे। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण का मान। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण? 2 न्यून कोण है ना। तो जैसे अगर हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज PQM, देखो पहला समकोण त्रिभुज PQM लेंगे, समझा। ऊपर वाला को भुला जाओ सब कुछ को। PQM समकोण त्रिभुज हुआ ना। समकोण त्रिभुज PQM में कोण Q है 90 डिग्री, है ना। ये इस कोण को क्या क्या बोल सकते हैं? कोण PQM। दूसरा कोण Q, चूँकि इसके भीतर में सिर्फ एक ही कोण है ना। और तो इस कोण को तीसरे रूप में कोण MQP, ये सब बतलाए हैं किसी कोण को किस ढंग से व्यक्त करेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQM में कोण MPQ या QPM ये कोण बन रहा है। सिर्फ इतना ही। इस सबसे छोटा वाला समकोण त्रिभुज में ये कितना है? 10 डिग्री है। तो ये कोण को क्या लिखेंगे? कोण QPM लिखेंगे। कोण QPM बराबर 10 डिग्री। तो ये कोण, एक कोण 90 डिग्री हुआ, तो दूसरा ये समकोण तो 90 डिग्री होगा ही। तो पहला न्यून कोण हुआ तुमको 10 डिग्री, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा? ये 80 डिग्री होगा। इसमें तो दुमत नहीं है। तो ये हो गया तुमको 80 डिग्री। तो दूसरा समकोण हो गया 80 डिग्री, यानी समकोण कहते हैं न्यून कोण। QPM, थोड़ा और इसमें कोण QPM ये हो गया 10 डिग्री। और दूसरा न्यून कोण हो गया QMP कितना? 80 डिग्री। अब दोनों न्यून कोण का योग देखो, 10 80 90 हो गया। ध्यान दो, क्वेश्चन में यह है किसी समकोण त्रिभुज का कोई एक न्यून कोण का मान बढ़ाओ। तो ये 10 डिग्री है, तो देखो आधार वही है QP, है ना। अब कोण खाली 10 डिग्री से हम 30 डिग्री कर दिए, यानी पहला न्यून कोण जो ये 10 डिग्री था, अब 10 डिग्री के बदला 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री कुछ भी कर सकते हो। कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होता है लंब आधार में, ये ध्यान में रखना है। जैसे QP की लंबाई कुछ न कुछ तो होगी। तो मान लो ये Q से P तक जो है ये तुमको 8 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का ये पहला न्यून कोण 10 डिग्री है, तो दूसरा 80 डिग्री है।
अब क्या करेंगे, एक न्यून कोण का मान बढ़ाएंगे इसी का, तो इसको 10 के बदला ये 30 डिग्री कर दिए, तो देखो समकोण त्रिभुज कैसा तैयार हुआ, PTQ, है ना। एक न्यून कोण को 10 डिग्री से बढ़ाए तो समकोण त्रिभुज का क्या बढ़ रहा है, ध्यान दो तो। पहले लंब कितना था, QPM, समकोण त्रिभुज में 10 डिग्री के लिए लंब ये है MQ, है ना जी। तो MQ लंब मान लो ये है तुमको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब जब ये 10 डिग्री से हम लोग बढ़ाए, 11 करेंगे, 12 करेंगे, कुछ भी करेंगे, मान लो 10 डिग्री को हम लोग बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिए, तो 30 डिग्री कर दिए तो क्या चीज़ बढ़ गया, ये समकोण त्रिभुज तैयार हुआ। यहाँ तक 30 डिग्री है तो PTQ, ये M हट जाएगा ना बीच में से, तब हाँ तब इसका वैल्यू नहीं रहा। हम न्यून कोण का मान देखो, समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण का मान जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ने लगता है, ये मान लो 0 डिग्री होगा, जब ये कर्ण जो है इसी पर सो जाएगा PQ रेखा पर, तो कोण तो बनबे नहीं करेगा, नहीं न बनेगा। ठीक से सोचो तो, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ABC, देखो इसको बहुत ढंग से समझना है। तो ये एक कोण तो 90 डिग्री फाइनल है, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, और ये कोण B के लिए ये अल्फा है मान लो, तो ये लंब हो गया अल्फा के लिए लंब सामने वाली भुजा, नीचे और ये हो गया आधार। तो ये अल्फा को अगर हम अल्फा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, तो इसका अर्थ है ये कर्ण BC को किस पोजीशन में आना होगा, जब BC ये जो अभी कर्ण बन रहा है, तो अभी अल्फा का मान लो 15 डिग्री है, इसको जो कर्ण को नीचे ला करके आधार पर रख देंगे, तो आधार पर कर्ण को ला करके रख दो, तब न कोण बनबे नहीं करेगा, तो न्यून कोण, इसका मतलब अल्फा का मान 0 हो जाएगा, होगा ना। फिर अल्फा का मान 0 के बदला अब 1 डिग्री करो, तो 1 डिग्री करेंगे तो मान लो ये अल्फा का मान 1 डिग्री करेंगे, तो मान करके चलो ये 1 डिग्री है, तो ये तो 90 रहबे करेगा, तो 1 डिग्री किए तो ये कर्ण, जो कर्ण पहले आधार पर सोया था, और जब कर्ण ये आधार पर आ जाएगा तब तो इसका मतलब लंब 0 होगा, लंब का निर्माण ही नहीं होगा। लव ब्रेन में होगा लंब का निर्माण नहीं न होगा। 0 डिग्री का कोण अल्फा का एक ये 0 डिग्री ले ले, तो इसका अर्थ है ये कर्ण BA सरल रेखा पर पूरी आकर के लेट जाएगा, एक दूसरे पर मतलब नहीं होता है, एक दूसरे पर ये हो जाना, आच्छादित हो जाना। एक मार्कर को जैसे इसको ऐसे समझो, ये कर्ण है ना, ये ऐसे, तो कर्ण अभी कुछ कोण बना रहा है, ये कुछ कोण बना रहा है, ये लंब है, ये कुछ कोण बन रहा है, कोण को छोटा करो, मान लो 30 डिग्री का था, अब 15 डिग्री कर दिए, तो देखो लंबाई जो है, ये लंब की लंबाई घटने जा रही है, ध्यान से देखो, ये देखो ये लंब है उंगली, कोण छोटा करते हैं तो लंबाई किसका घट रहा है, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा ये लंब होगा, तो लंब की लंबाई देखो, कोण कम कर रहे हैं, न्यून कोण का मान 0 की ओर आ रहे हैं, जब बिल्कुल आधार पर देखो सो गया, जब आधार पर सो गया तब तो लंब बनेगा ही नहीं, यानी लंब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक कोण, अगर एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, एक न्यून कोण को अगर 0 करेंगे तो कर्ण आधार पर आ जाएगा और लंब हो जाएगा 0। इसका मतलब फिर इसको उठाओ, कहने का अर्थ जैसे अभी ये कर्ण सोया हुआ है आधार पर, तो बीच में कोई दूरी ही नहीं है जो लंब बनेगा। अब देखो 1 डिग्री का कोण बना, तो ये समकोण त्रिभुज लंब का निर्माण हुआ, फिर जो है एक छोटा कोण को बड़ा करते जाओ, तो देखो लंब भी बड़ा होता जाता है,
लेकिन आधार वही रहता है ना। आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर 0 डिग्री जब 10 डिग्री जब हम लोग लिए तो पर भी QP आधार है। कितना सेंटीमीटर? तो 8 सेंटीमीटर। जब हम लोग 10 डिग्री का मान लिए तो आधार QP है और लंब ये 10 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब MQ 6 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। फिर 10 डिग्री को बड़ा करो, अब 30 डिग्री एक न्यून कोण का मान करो और तब जो समकोण त्रिभुज का ये होता है, देखो लंब भी अब यहाँ तक हो गया ना, ये 30 डिग्री यहाँ तक है तो इसको ये मिलाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण कहलाएगा। ये हो गया कर्ण, हो गया ना, ये भी कर्ण है 90 के सामने, है ना, 90 के सामने ये भी कर्ण हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज में 90 के सामने ये भी कर्ण हो जाएगा और 10 डिग्री के लिए ये लंब हुआ। जब 0 डिग्री का पहला न्यून कोण हम 0 डिग्री का रखते हैं तो ऐसी स्थिति में लंब क्या होता है? शून्य हो जाता है, लंब का निर्माण ही नहीं होता है और कर्ण आधार पर सो जाता है यानी लेट जाता है। इसको कहते हैं आच्छादित करना। जैसे आच्छादित करना, लेट जाना, पढ़ोगे ये संपाती हो जाता है। जब एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा मतलब इस तरह लेट जाए ताकि दोनों सरल रेखा एक ही सरल रेखा प्रतीत हो। देखो तो एक मार्कर है कि 2 मार्कर, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो एक मार्कर है जबकि 2 है। तो जब एक सरल रेखा, जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर लेट जाती है, आच्छादित एक दूसरे को कर लेती है तो दोनों को हम संपाती रेखा कहते हैं। तो इसका अर्थ है कर्ण, जब एक न्यून कोण 0 डिग्री होगा तो कर्ण और आधार संपाती रेखा हो जाएगा और दोनों, अगर आधार होगा 8 सेंटीमीटर तो कर्ण भी होगा 8 सेंटीमीटर और ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज में लंब का निर्माण नहीं होगा। बात को समझ रहा है? इसके बाद अब 0 डिग्री से हम लोग मान लो 10 डिग्री का बना दिए न्यून कोण, तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखो तो लंब का निर्माण हो गया। जो पहले 0 था लंब, अब कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, यानी लंब 6 सेंटीमीटर हो गया। तो 0 से आगे की ओर लंब बढ़ने लगता है और कर्ण मान लो निकालेंगे वैल्यू तो 8 64 6 के 36 64 100 ये 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर। किस फार्मूला से? तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के अनुसार। लंब हो गया 6 सेंटीमीटर तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36, आधार 8 सेंटीमीटर तो 8 64 36 64 100, तो इसलिए कर्ण बराबर √100 यानी 10 होगा। बात को ठीक से समझ रहा है? जब 10 डिग्री के बदला, चलो 10 डिग्री के बदला न्यून कोण 30 डिग्री का कर देंगे तब क्या परिवर्तन होगा? तो ऐसी स्थिति में देखो 30 डिग्री किए हैं तो समकोण त्रिभुज PTQ का निर्माण हुआ और इसका निर्माण हुआ तो इससे हुआ क्या? तो देखो अब लंब हो गया TQ, हो गया ना। तो ये लंब TQ यानी लंब की लंबाई बढ़ती चली जाती है। अब पहले जो ये कर्ण था इसको मापोगे ना तो ये छोटी छड़ी और ये बड़ी छड़ी लगेगी। ध्यान से देखो, जो कहना चाह रहे हैं उसका एकदम प्रिंट करते होते जाना चाहिए ब्रेन में। जब हम लोग 10 डिग्री से 30 डिग्री के किए न्यून कोण को तो ऐसी स्थिति में बनने वाला समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई बढ़ गया और कर्ण की लंबाई भी बढ़ा ना। अब फिर देखो अब 30 डिग्री से अब 45 डिग्री किए, यहाँ तक होता है 45, तो देखो समकोण त्रिभुज PSQ का निर्माण हो गया यानी और लंब बढ़ गया और कर्ण की लंबाई में भी वृद्धि हुई। फिर
इस कोण को 60 डिग्री कर दिए, ये 10 डिग्री से, अब ये पूरा कोण कितना हो गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का किए यहाँ तक आया, तब जो नया त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज PRQ, फिर और लंबाई बढ़ गया। देखो इतना लंबाई हो गया, कर्ण की भी लंबाई बढ़ गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण को हम 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ाते चले तो ऐसी स्थिति में लंब की लंबाई भी बढ़ती जाती है और कर्ण की लंबाई भी बढ़ती जाती है, लेकिन आधार में कहाँ कोई परिवर्तन हुआ? आधार स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। समझा इसका आंसर? क्वेश्चन देखो, समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण का मान जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ने लगता है तो उस न्यून कोण के लंब एवं आधार तथा उस समकोण त्रिभुज के कर्ण में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या निष्कर्ष हुआ? एक न्यून कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ने लगता है तो लंब आधार एवं कर्ण में क्या परिवर्तन होता है? तो जब 0 से 90 डिग्री की ओर न्यून कोण बढ़ने लगता है तो लंब की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है और कर्ण की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझा अच्छी तरह? इसको हम भाषा में लिख दिए हैं, समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण अल्फा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ाएंगे तो उस न्यून कोण अल्फा के लिए लंब में वृद्धि होती चली जाएगी और कर्ण में भी वृद्धि होती चली जाएगी। बतला है ना अभी? जबकि आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लंब तो 10 डिग्री के लिए लंब हुआ AF हुआ ना न्यून कोण के लिए, फिर ये 30 डिग्री न्यून कोण के लिए सामने वाला भुजा EA। तो जिस न्यून कोण की चर्चा करेंगे 0 से 90 की ओर बढ़ाई जाए, उसी न्यून कोण का लंब की लंबाई 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो लंबाई भी बढ़ता ही चला जाएगा, लंब का भी और कर्ण की भी लंबाई बढ़ती चले जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम लिख दिए हैं, अल्फा 10 डिग्री है तो लंब AF हुआ, 10 डिग्री पर AF है ना, कर्ण हो गया BF, आधार तो फिक्स है AB। जब अल्फा 30 डिग्री है, अल्फा ये 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री के सामने EA हो गया लंब होगा, और EA लंब कर्ण हो गया EB या BE। तो इसी तरह से इसमें सबसे बड़ा यहाँ जो है CA सबसे बड़ा लंब है, ये किस न्यून कोण का लंब है ये बोलो? ये है CB अति CA, ये AB। ये लंब किस न्यून कोण का है? तो ये लंब के सामने वाला न्यून कोण कौन सा है? ये 60 डिग्री नहीं है। इसको ऐसे मानो ना, जो न्यून कोण और ये लंब दोनों का एक दूसरे से संबंध है। समझ गया? हर एक न्यून कोण का अपना लंब होता है और हर एक लंब का अपना न्यून कोण होता है और दोनों आमने सामने होता है। याद रहेगा? तो CA 60 डिग्री का है, तुमको सबसे बड़ा न्यून कोण इसमें, वो सबसे बड़ा है वास्तव में सबसे बड़ा, क्योंकि 45 डिग्री ये है। तो इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा तो DA है ना। तो देखो CA बड़ा है किससे? DA से, है ऐसी बात। फिर देखो ये 30 डिग्री के सामने वाला यहाँ ये EA हो गया लंब, ये 30 डिग्री है, समझ रहा है? तो EA से बड़ा है DA और DA से बड़ा है CA। तो सबसे बड़ा कोण जो है उसके सामने का लंब सबसे बड़ा है 45 डिग्री, 60 डिग्री से छोटा है तो उसके सामने का लंब भी छोटा है। यानी उल्टा आओगे, 90 डिग्री से 0 की ओर आओगे तो लंब की लंबाई घटती जाती है और कर्ण की लंबाई भी घटती जाती है। फिर इस ओर से आओगे, 0 से 90 डिग्री की ओर जाओगे
तो उस न्यून कोण का लंबाई बढ़ता जाता है तथा कर्ण की लंबाई भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर BC ग्रेटर देन BD, CA ग्रेटर देन DA, ये दो चिन्ह जिसके ओर रहता है वो बड़ा होता है तो CA ग्रेटर देन DA, C से A तक की दूरी D से A तक की दूरी से बड़ी है। फिर DA ग्रेटर देन EA, DA D से A तक की दूरी E से A तक की दूरी से बड़ी है। फिर EA ग्रेटर देन FA, EA ग्रेटर देन FA, E से A तक की दूरी F से A तक की दूरी से बड़ी है। और कर्ण में भी इसी तरह लिख दिए हैं। तो इसमें एक बात ये भी जुट जाएगा, जो 90 डिग्री से शून्य की ओर अगर कर्ण आने लगता है, और 90 डिग्री से शून्य की ओर न्यून कोण को लाया जाए तो ऐसी स्थिति में कर्ण की लंबाई भी छोटी होती चली जाती है। उल्टा जाओगे और लंब की लंबाई भी काटता चला जाता है, यानी छोटा होता चला जाता है। तो ये पार्ट समझो महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगा। पार्ट 6 में हम बतलाएंगे, जो मान लो कहेंगे साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, टेन 10 डिग्री, आखिर मान लो यहाँ 10 डिग्री के बदले अल्फ़ा दे दे, अल्फ़ा का मान 10 डिग्री हुआ तो साइन अल्फ़ा किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए भी 10 मिनट लगेगा और उसी पार्ट 6 में ये वाला स्टार्ट हो जाएगा।